अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10 कॉलम वर्कशीट जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। फॉलोइंग आर द डेट रिलेट टू प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस and adjusted trial balance for Ahmed Associate for the month of March 2018। इसमें स्टूडेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये दो हमें कॉलम्स गिवन है जिसमें मुख्तलिफ बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, अनअर्न्ड कमीशन, अहमद कैपिटल, कमीशन अर्न, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इनके कुछ बैलेंसेस भी गिवन है। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट फ्रॉम द अबव डेटा। हमें इसकी 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट्स गिवन है और जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसके बीच में एक और कॉलम बनता है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट का कॉलम इसमें गिवन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स हैं उनका जो बैलेंस है और जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अकाउंट का बैलेंस है, उनमें जिनमें भी डिफरेंसेस आ रहे होंगे, उनमें जिनमें भी फर्क आ रहा होगा, उसकी हम एडजस्टमेंट्स बनाएंगे, जो कि हम बीच का कॉलम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स का। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम कैश का बैलेंस देखें तो वो 70,000 गिवन है, जबकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 70,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एडजस्टमेंट पास नहीं हुई होगी कैश की। कमीशन रिसीवेबल 21,300 है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 41,300। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 कमीशन रिसीवेबल एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ होगा, और रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा, इसका मतलब इनकम क्रेडिट हुई होगी, यानी एडजस्टिंग बनी होगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 20,000 से। तो कमीशन रिसीवेबल जो कि हमने एडजस्टमेंट में 20,000 डेबिट कर दिया, और कमीशन अर्न जिसका अकाउंट ऑलरेडी हमें गिवन था 23,500 ट्रायल बैलेंस में, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। ऑफिस सप्लाईज 4,500 है ट्रायल बैलेंस में, जबकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है 1,100। इसका मतलब ये हुआ कि 3,400 से ऑफिस सप्लाईज कम हुई, और ऑफिस सप्लाईज कम हुई मतलब एक्सपेंस हो गया, तो एडजस्टमेंट बनी होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 3,400 से। ऑफिस सप्लाईज को हमने क्रेडिट कर दिया 3,400 से, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में तो अकाउंट नहीं था, उसका हमने एक एडजस्टमेंट बना ली 3,000, इसकी हमने एडजस्टमेंट बना ली 3,400 से। देन इक्विपमेंट 1,32,000 ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 1,32,000, इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,800 है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है 29,900। इसका मतलब एक एडजस्टिंग बनी होगी 1,100 से, जिसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,100 से क्रेडिट हुआ होगा। तो लाजमी बात है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट हुआ होगा 1,100 से। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,100, जो कि एडजस्टमेंट में है, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस नहीं था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,100 एडजस्टमेंट में। देन सैलरी पेबल 11,000 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और इसकी कोई एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस में ये गिवन नहीं था। इसका मतलब इसकी एडजस्टिंग बनी होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। सैलरीज पेबल जो कि हमने क्रेडिट कर दिया 11,000 से एडजस्टमेंट में, और सैलरीज एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया 11,000 से। ऑल्दो ऑलरेडी सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में भी गिवन था 11,000, और एक एडजस्टमेंट में भी सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ 11,000। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट एडजस्टमेंट से। देन रेंट पेबल 1,500 क्रेडिट हो रहा है, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है, जबकि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड हुआ होगा, रेंट पेबल क्रेडिट किया होगा 1,500 से, और अगर पेबल क्रेडिट हुआ है तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। तो रेंट एक्सपेंस को हमने 1,500 डेबिट रिकॉर्ड किया एडजस्टमेंट में, और रेंट पेबल जिसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1,500 से। देन अनअर्न्ड कमीशन 8,500 था ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है 6,500। इसका मतलब 2,000 से लाइबिलिटी कम हुई, और लाइबिलिटी कम हुई इसका मतलब इनकम हुई होगी, यानी एडजस्टिंग बनी होगी अनअर्न्ड कमीशन डेबिट 2,000 और अर्न्ड कमीशन क्रेडिट 2,000। अनअर्न्ड कमीशन
जो कि 8500 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन था, लेकिन चूंकि कम हो रहा है इसलिए हमने इसको 2000 डेबिट रिकॉर्ड किया। और अर्नड कमीशन जो 20,000 पहले भी एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड हुआ था, दोबारा 2000 क्रेडिट हुआ, उसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 2000 से। देन अहमद कैपिटल 178,000 और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 178,000, इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। कमीशन अर्न 23,500 ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में है 45,500, इसका मतलब ये हुआ कि ये 22,000 से इंक्रीज हुआ है कमीशन अर्न, जो कि हमने ऑलरेडी दो एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है 2000 और 20,000 से। देन सैलरी एक्सपेंस 11,000 ट्रायल बैलेंस में था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 22,000 हो गया, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। देन रेंट एक्सपेंस 1,500, वो भी हम एडजस्टमेंट बना चुके हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,400 और एप्रिसिएशन 1100। अब हम इनका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि ऑलरेडी बैलेंस हमें गिवन था, वो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एज इट इज उतार लिया। 272,400 272,400 दोनों साइड इक्वल है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। अब हम इसका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कॉलम, इनकम स्टेटमेंट में तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, और अमाउंट हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला रखेंगे। कैश 70,000 जो कि एसेट है और एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है, इसलिए हमने इसको 70,000 बैलेंस शीट में लिया। कमीशन रिसीवेबल 41,300 एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में। 1100 ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, इसे भी हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। इक्विपमेंट 1,32,000 फिक्स एसेट, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 29,900 कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। सैलरीज पेबल 11,000 करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। रेंट पेबल 1,500 करंट लाइबिलिटी, इसे भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। देन अनअर्न्ड कमीशन करंट लाइबिलिटी 6,500, ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। अहमद कैपिटल 178,000 जो कि ओनर इक्विटी है, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। देन कमीशन अर्न्ड जो कि इनकम है 45,500, उसे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया इनकम स्टेटमेंट। देन सैलरी एक्सपेंस 22,000, रेंट एक्सपेंस 1,500, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,400 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,100। इसका हमने टोटल किया इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड, तो ये 45,500, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम थी कमीशन अर्न के नाम से, और एक्सपेंसेस हैं 28,000। इसी तरह बैलेंस शीट का टोटल किया तो वो 24,400 है एसेट साइड, और क्रेडिट साइड जिसमें लाइबिलिटी और इक्विटी होती है वो 2,26,900। रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है, इसका मतलब ये इनकम हो गई। 45,500 में से 28,000 माइनस किया, 17,500 की हो गई नेट इनकम। और इसी तरीके से 17,500 की यहाँ कमी थी, 17,500 हमने वहाँ भी पुट कर दिया, वो भी बैलेंसिंग फिगर है। टोटल किया 244,400, 244,400 और ये 45,500। इसी तरह इनका टोटल कर लिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, एडजस्टमेंट का 39,000 और ट्रायल बैलेंस का 238,800। तो जो नेट इनकम हो गई वो 17,500 हो गई, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है, इसे हमने नाम दिया नेट इनकम का। तो स्टूडेंट ये 10 कॉलम वर्कशीट का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको आज सॉल्व करके दिखाया, जिसमें डिफरेंट ये था कि इसमें एडजस्टमेंट्स का कॉलम मिसिंग था, जो कि हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था उससे हमने एडजस्टमेंट बनाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।